राहुल जी, ये देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो छात्र है जी वो प्रीलिम में तो बहुत आगे निकल जाता जी है, मेन में रह जाता है, जी, मेन जी। में दिल्ली वाला आगे आ जाता है। बिल्कुल ठीक। तो इसका जी। क्या कारण है? देखिए, इसका कारण एक ये है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल फॉल्ट मैं कहूँगा इस बात में। अब उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात ये होती है कि सबसे पहले हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करें, मेंस इज अ सेकेंडरी स्टेज। बस इसी जगह वो गलती कर जाते हैं। तैयारी का मानक होना चाहिए प्री कम मेंस। अब मैं मिसाल के तौर पे कहना चाहूँगा कि प्री का क्वेश्चन हुआ महात्मा गांधी का कहाँ जन्म हुआ, तो बच्चे ने टिक कर दिया पोरबंदर। लेकिन अब मेंस का जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा कि ये जैसे प्री का ही आज जो पेपर आ रहा है, अब जैसे क्वेश्चन आया कि अवमूल्यन का निर्यातक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्राइमा फेसे एक स्टूडेंट को ये पता हो कि अवमूल्यन होता क्या है, बट एक्चुअली इज डिवैल्यूएशन, वो किस तरीके से डिप्रिसिएशन से डिफरेंट है, फिर उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, देन हाउ इट अफेक्ट्स द एक्सपोर्टर एंड द इंपोर्ट एंड द एक्सपोर्टर। अब ऐसी स्थिति में सिर्फ प्री की जिसने तैयारी की है वो इन स्पेशल केसेस प्री निकाल भी लेता है तो मेंस में उसको दिक्कत आना तय है। अगर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग प्रीलिम्स के साथ मेंस की भी तैयारी चले, क्योंकि इन केस अगर प्री क्वालिफाई होता है तो स्टूडेंट इज लेफ्ट हार्डली विद 2 to 3 months। अब यह समय जनरल स्टडीज के लिए, दोनों वैकल्पिक विषय के लिए बेहद सीमित समय है। दिल्ली में एक JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, सेंट स्टीफेंस है, मिरांडा हाउस है, इन कॉलेजेस में थोड़ा सा स्तर अच्छा और कहीं ना कहीं प्री का मेंस का जो एक ओरिएंटेशन है, स्टूडेंट वहाँ का एक्सपोज ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कैटेगोरिकली कहना चाहूँगा कि कई स्टूडेंट्स हमारे पास लगातार ऐसे बढ़ते जा रहे हैं जो विगत 2-3 वर्षों से दिल्ली में अध्ययनरत रहे हैं, वो आज हमारे यहाँ हैं एंड दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड। लेकिन कहते हैं वहाँ लेटेस्ट मटेरियल अवेलेबल जल्दी हो जाता है जी, जी। और यहाँ लेटेस्ट नहीं हो पाता। क्या ये कभी नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट के ऊपर। कानपुर में मैं आज भी देखता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स वहाँ पे ऑल्टरनेट डे क्लासेस चलती हैं। अब जैसे मैं अपने स्तर पे ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अवकाश ही नहीं होता है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ हॉलीडे इन द इंस्टीट्यूट। संडे हो, इवन होली वाले दिन, दिवाली वाले दिन, चूँकि एक शिक्षक और छात्र के जीवन में छुट्टी नहीं है, तो इस प्रकार कहीं ना कहीं सिर्फ ऐसा नहीं है कि लेटेस्ट मैटर। मैं तो कहना चाहूँगा कि आज इंटरनेट का ज़माना है, आदमी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, अगर आदमी इंसान चाहे मैगजीन्स वही न्यूज़पेपर उस दिन आता है वही यहाँ भी आता है। तो काफ़ी हद तक फैकल्टी और निदेशक का स्वयं किस प्रकार का एक्सपोजर है, क्योंकि जैसा जो मैं शिक्षण दूंगा वैसा ही उसी के अनुरूप छात्र पढ़ेगा। देखिए, छात्र तो स्टूडेंट जो हमारा है वो यूं ही बड़ी अनसर्टेनिटी के फेज से गुजर रहा है। मतलब मैं तो यहाँ बड़ा संवेदनशील विषय ये होता है। देखिए, जैसे मुझे सोते जागते उठते बैठते हर वक्त ये एहसास रहता है कि मेरी ज़रा सी गलती एक इंसान का करियर तबाह कर देगी। मैं देखता हूँ हमारे यहाँ कई मैरिड स्टूडेंट्स हैं, उनके अपने बच्चे DPS जैसे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, वो सरकारी नौकरी में है। मेरे कमिटमेंट के सारे वो रिज़ाइन कर दिया उसने। अब उस स्टूडेंट के फादर का फ़ोन आता है हमारे पास कि सर इनका हो तो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस सेंसिटिविटी को जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी निदेशक समझेगा, वो स्वयं इतना ज़्यादा हर वक्त उनको सफलता देने में लगा ही रहेगा। क्या कारण है?